इधर रूस की तरफ से भारत को कच्चे तेल पर दिए जा रहे डिस्काउंट के बंद होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से भारत में रूस के कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट आई है। अगस्त के दौरान रूसी तेल का आयात 7 महीने के निचले स्तर पर रहा और जुलाई के मुकाबले आयात करीब 24% घटा है। अगस्त में रूस से भारत में रोजाना औसतन 16 लाख बैरल तेल का आयात हुआ है, जो जनवरी के बाद सबसे कम मासिक इंपोर्ट है। इससे पहले जुलाई के दौरान रोजाना आयात का आंकड़ा 21 लाख बैरल का था। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के ऊपर पहुंच गया है। सर, कच्चे तेल के बाजार में फिर से कीमतें क्यों बढ़ने लगी? कच्चे तेल की कीमत तो आज $87 से ऊपर पहुंच गई और भारत के लिए चुनौती है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलना बंद हो गया है, क्योंकि रूस ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी और ओपेक प्लस देशों के हिस्से के तौर पर रूस भी अब दुनिया में कच्चे तेल की महंगाई को सपोर्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। जो ताजी बढ़ोतरी आई वो 2 वजह से आई और ये थोड़ी सी असंगतिपूर्ण थी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था से अच्छे संकेत नहीं है, गिरावट के संकेत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे हैं, पर डिमांड उतनी तेज रिवाइव होती नहीं दिखाई दे रही। बाकी दुनिया के बाजारों में भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि ओपेक देशों की तरफ से जो प्रोडक्शन कट लागू किया गया था या जिसकी तैयारी की गई थी वो अब धीमे धीमे स्थापित हो रहा है और जितने भी ओपेक देश हैं पूरी दुनिया में जो तेल उत्पादक करते हैं और इस संगठन के देश हैं उन्होंने अपने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। उन्हें शायद ये फार्मूला समझ में आ गया है कि कच्चे तेल की कीमतों को हर हाल में $85 से ऊपर रखा जाना चाहिए और इसलिए आज जो कीमतों में बढ़ोतरी हमको दिखाई दी पिछले 24 घंटे के दौरान, उसकी वजह थी कि दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञों, मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टर्स ने अब कच्चे तेल की कीमतों में लंबी तेजी का या तेजी स्थायी होने के अनुमान देने शुरू कर दिए हैं। तो एक तरफ तो बाजार में डिमांड नहीं है, कच्चे तेल की गिरावट है डिमांड में, अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती के मोड में, लेकिन फिर भी उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें $87 के आसपास तैर रही हैं, इससे थोड़ा ऊपर नीचे जा सकती हैं। भारत इस समय जबकि चुनावों की तरफ जा रहा है, सब्सिडी की समस्या है, तब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रूस से सस्ता कच्चा तेल ना आना, ये दोनों चीज़ें ईंधन के प्राइसेस की कीमत के मोर्चे पर चुनौती हैं। सरकार को अगर चुनाव देखते हुए, जैसा कि भारत में परंपरा है कि चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाता है, अगर सरकार ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगी तो तेल कंपनियां शायद उसका बोझ उठाएंगी, क्योंकि सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, जैसा कि एलपीजी के मामले में हुआ है। सरकार ने एलपीजी की कीमतों में कटौती के लिए तेल कंपनियों को पैसा देने से मना कर दिया है। सर, डॉलर इंडेक्स में मजबूती दिखाई दे रही है, इसका किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? जो आंकड़े अमेरिका में आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई अभी मजबूत है और फेडरल रिजर्व का जो अपना आक्रामक अंदाज है, जो रुख है, जिस तेवर के साथ फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को सीमित को मैनेज करता है, उस प्रबंधन में उस अंदाज के मुताबिक अभी अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी और वही संकेत था। महंगाई के आंकड़े, खपत के आंकड़े बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई और डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण हमने अगस्त का महीना भारतीय रुपये के लिए बुरा देखा। अगस्त के महीने में भारतीय रुपये में तेज गिरावट आई और उस गिरावट का नतीजा हमें कच्चे तेल की कीमतों में और आयात में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दिया। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने का क्रम और भी एक तिमाही जारी रहता है तो डॉलर इंडेक्स तो फिर 104-105 के आसपास रहेगा और रुपये में कमजोरी बनी रहेगी।